जय हिंद दोस्तों। कल आपका जो बायोलॉजी का एग्ज़ाम होने वाला है, वो एग्ज़ाम में जो सब्जेक्टिव आने का चांस है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन रहेगा एमटीपी। इसका फुल फॉर्म याद रखिए, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, या इसको हिंदी में कहेंगे चिकित्सकीय संगर्भता परिवर्धन। अब आइए दोस्तों, ये होता क्या है एमटीपी। एमटीपी अगर आपके आ गया एग्जाम में तो उसको मतलब समझिए क्या होता है। एमटीपी का मतलब होता है कि अगर कोई महिलाएं हैं जिनके गर्भा जो जिनके यूट्रस में बच्चा का जो है से क्या हो रहा है, लालन पोषण हो रहा है, और मान लीजिए कि वो बच्चा किसी भी प्रकार के बीमारी से ग्रसित हो गया, तो वो उसमें तो दोनों की जान जाने की खतरा हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए जो है से डॉक्टरों ने क्या किया कि अगर बच्चा अगर कोई बीमारी से ग्रसित है या महिलाएं किसी बीमारी से ग्रसित है, तो डॉक्टर दोनों में से किसी एक को बचाएगा जो ग्रसित नहीं है। तो वो ऑपरेशन के द्वारा, अगर बच्चा ग्रसित है बीमारी से, तो बच्चा को क्या किया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, यूट्रस में ही मार दिया जाएगा और उसको बाहर निकाल कर फेंक दिया जाएगा। तो इस प्रकार की क्रिया को एमटीपी कहा जाता है। लेकिन इसका यूज भी बहुत गलत होने लगा है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा एमटीपी क्या होता है। तो एमटीपी याद रखिएगा कि जब मेडिसिन के द्वारा जो है से कोई बीमारी से ग्रसित भ्रूण को समाप्त कर दिया जाता है, यूट्रस में क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो इस विधि को हम लोग कहेंगे एमटीपी। याद रहेगा, जब मेडिसिन के द्वारा बीमारी से ग्रसित भ्रूण को यूट्रस में ही मार दिया जाता है, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं एमटीपी कहते हैं। लेकिन ये एमटीपी जो है गलत यूज के कारण भी इसको जो है इस पर हानिकारक प्रभाव, जैसे मान लीजिए कि कोई महिलाएं हैं जिनको लगातार फीमेल चाइल्ड का निर्माण हो रहा है, तो उसके कारण एमटीपी के कारण क्या हो गया कि अगर लगातार फीमेल चाइल्ड का निर्माण हो रहा है तो उस अगला जो अगर चाइल्ड फीमेल है तो उसको यूट्रस में ही मार दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है दोस्तों, लेकिन इसके प्रति कानून भी जागरूक है। अब याद रखिएगा एमटीपी जो है से कितना दिन तक सुरक्षा माना जाता है। अगर कोई महिलाएं के यूट्रस में बच्चा को मारना है तो कितना दिन तक जो है से सुरक्षित माना जाता है। तो 12 सप्ताह के अंदर अगर महिलाएं के अंदर एमटीपी करा दिया जाता है तो महिलाएं सुरक्षित मानी जाती है। लेकिन इसके ऊपर जैसा ही 13वां सप्ताह शुरू होता है, यानी 13वां सप्ताह से लेकर 36 सप्ताह तक यह जो है असुरक्षित मानी जाती है, और इसमें महिलाओं की मृत्यु होने का भी चांस हो सकता है। यानी इसके कारण पूरे विश्व की बात कर दोस्तों 4.5 लाख से 5 लाख महिलाएं हर साल मरती है, और हर साल जो होता है इस बीमारी से एमटीपी से क्या होती है, ग्रसित होती है। और इसमें जो है अपरिचित डॉक्टर के कारण लगभग 9 से 10% महिलाएं जो हो जाती है, क्या हो जाती है, मर जाती है। यानी सीधे सीधे आपको याद रखना है एमटीपी के बारे में अगर पूछे तो याद रखिएगा कि जब मेडिकल विधि द्वारा बीमारी से ग्रसित भ्रूण को जो है से यूट्रस में ही मार दिया जाता है, तो इस क्रिया को एमटीपी कहा जाता है। और यह क्रियाएं महिलाएं में 12 सप्ताह तक सुरक्षित मानी जाती है। जैसा ही 12 से 13वां सप्ताह शुरू होता है तो उसमें असुरक्षित माना जाता है। अगर हम बच्चा को मारने की कोशिश करेंगे तो माँ का भी डेथ होने की चांस हो जाती है। और पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में लगभग 4.5 लाख से 5 लाख महिलाएं इस बीमारी से ग्रसित होती है, और इसमें 9 से 10% महिलाएं अपरिचित डॉक्टर के कारण क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसको जो है से क्या कर लीजिएगा दोस्तों, एमटीपी को जो है से बनाते हैं दोस्तों। ये पॉइंट को आप समझे होंगे और ये सब जो है से याद कर लीजिएगा। फिर अगला वीडियो में हम अगला क्वेश्चन लाते हैं जो इम्पोर्टेंट है कल के एग्जाम में। तब तक के लिए जय हिंद।